उत्तर प्रदेश की सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के पूर्व रक्षा मंत्री, समाजवादी पार्टी के संरक्षक और देश में समाजवादी राजनीति के पुरोधा पुरुष मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। भारतीय राजनीति में समाजवादी पार्टी को प्रशस्त स्थानों तक पहुंचाने वाले मुलायम सिंह यादव ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद देश में समाजवादी राजनीति के एक युग का अंत हो गया है। समाजवादी पार्टी के समर्थकों में मायूसी है, शोक का माहौल है। देश में समाजवाद का एक सूर्य अस्त हो गया है। मुलायम सिंह यादव के निधन के साथ देश में अंत हो गया है समाजवाद की उस राजनीति का जिसमें एक नेता को नेताजी की उपाधि मिली, एक शख्स जो सैफई से निकलकर देश की संसद तक पहुंचा, एक शख्स जिसे कार्यकर्ताओं के नाम याद रहते थे, एक शख्स जिसे याद रहता था जिलों में मोहल्लों का नाम, एक शख्स जो पार्टी के सबसे निचले कार्यकर्ता से भी ये कहता था, कोई जरूरत हो तो बताना, लखनऊ में तुम्हारी मदद करूंगा मैं। मुलायम सिंह यादव एक लंबे वक्त से मेदांता अस्पताल में एडमिट थे। रविवार को उनकी हालत बिगड़ी, सांस लेने में तकलीफ हुई तो डॉक्टरों ने वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया। एक बड़ी डॉक्टरों की टीम लगाई गई। अखिलेश यादव लखनऊ से दिल्ली पहुंचे। अपर्णा यादव, शिवपाल सिंह यादव, राम गोपाल यादव समेत तमाम नेता पहुंचे। वाराणसी से लेकर दिल्ली तक दुआओं का दौर शुरू हुआ, लेकिन धरती पुत्र के नाम से मशहूर मुलायम इस बार ये कह दिए, अब बस राजनीति का अंत भले न हो, लेकिन शरीर का अंत तो नियत है। ईश्वर ने जो लिखा, जिस तिथि को जाना है, उस दिन आखिरी प्रणाम करता हूँ, भारत माता की जय बोलता हूँ। लेकिन मुलायम सिंह याद किए जाएंगे अपनी राजनीति के लिए। मुलायम सिंह याद किए जाएंगे उन लोगों के लिए जिनके लिए उन्होंने काम किया। मुलायम सिंह याद किए जाएंगे उत्तर प्रदेश में, इटावा में, आजमगढ़ में, वाराणसी में और हर उस स्थान पर जहां पर उन्होंने अपनी राजनीति से एक नई लीक खींची। मुलायम सिंह यादव याद किए जाएंगे उस नेता के रूप में जिसने समाजवाद को आम आदमी के घर तक पहुंचाया। देश की संसद में उनके मुरीद सत्ता से लेकर विपक्ष तक सभी लोग थे। देश की राजनीति के माहिर खिलाड़ी मुलायम सिंह यादव एक बीमारी से हार गए। वही मुलायम जिन्होंने राजनीति के दांवपेच में कई दिग्गजों को हराया, बीमारियों के कारण उम्र के इस पड़ाव पर 82 साल की उम्र में ये कह गए कि नहीं, अब यही रुकता हूँ, यहीं से विदा लेता हूँ। समाजवाद की मशाल बेटे को सौंप दी है। मुलायम कुनबा अब अखिलेश कुनबे के नाम से जाना जाएगा। समाजवादी पार्टी में शोक की लहर है। मुलायम सिंह यादव का जाना देश की राजनीति की एक बड़ी क्षति है। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर देश के तमाम राजनेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है, लेकिन मुलायम सिंह यादव विचारों में अमर रहेंगे। ये बात समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता कह रहा है। देश की राजनीति में जो शून्य पैदा हुआ है, शायद मुलायम के अलावा इसे दूसरा ना भर पाए। मैं यहां आ रहा था तो एक दुखद खबर भी मिली। आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 14 के चुनाव के लिए मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिए, तो मैंने विपक्ष में भी जो लोग थे जिनसे मेरा पहले से परिचय था, ऐसे कुछ महानुभावों को जो देश के वरिष्ठ राजनेता थे, राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी थे, लेकिन उन सबको फोन करके आशीर्वाद लेने का मैंने एक उपक्रम किया था। और मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के 2 शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। और मुलायम सिंह जी की विशेषता रही
कि 2013 में मुझे उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था उसमें कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आने दिया। घोर राजनीतिक विरोधी बातें के बीच भी जब 2019 में पार्लियामेंट का आखिरी सत्र था पिछली लोकसभा का, और संसद के अंदर मुलायम सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता उन्होंने खड़े होकर के पार्लियामेंट में जो बात बताई थी वही देश के किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था, कोई लाग लपेट के बिना कहा था, राजनीतिक आटा पाटा के खेल के बिना कहा था। उन्होंने कहा था, मोदी जी सबको साथ लेकर के चलते हैं और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि वो 2019 में फिर से चुन करके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कितना बड़ा दिल होगा जो मुझे जब तक जीवित रहे, जब भी मौका मिला, उनके आशीर्वाद मिलते रहे। मैं आज आदरणीय मुलायम सिंह जी को गुजरात की इस धरती से, मां नर्मदा के तट से उनको आदरपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार, उनके समर्थकों को से मां नर्मदा के तट से उनको आदरपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार, उनके समर्थकों को ये दुख सहने की शक्ति दे। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद गुरुग्राम से लेकर लखनऊ तक शोक का माहौल है। सोमवार को सुबह करीब 8:15 बजे मुलायम सिंह यादव के आखिरी सांस लेने की खबर सामने आई तो उत्तर प्रदेश में दुख का माहौल बन गया। पर मुलायम के बड़े बेटे अखिलेश यादव की मनस्थिति दूसरी थी। अस्पताल में पिता का देह पड़ा था। पिता के देह को अखिलेश भावुक नजर आए। जो तस्वीर सामने दिखी, पिता के शरीर के सामने हाथ जोड़ा बड़ा बेटा ऐसे खड़ा था जैसे कितनी बड़ी त्रासद स्थिति हो। अखिलेश यादव की पहली तस्वीर उस वक्त सामने आई जब मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को गुरुग्राम से सैफई के लिए ले जाए जाने की तैयारी शुरू हुई। अपने पिता के सामने हाथ जोड़े खड़े अखिलेश यादव इस बार वो बच्चा थे जो सैफई में पिता की उंगली पकड़कर चलना सीखता था। मुलायम सिंह यादव के बड़े बेटे अखिलेश यादव ने इस वक्त समाजवादी पार्टी की सारी सत्ता को संभाल लिया है। मुलायम के आशीर्वाद से ही अखिलेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब मुलायम सिंह यादव इस दुनिया में नहीं है। पिता का जाना बेटे के लिए त्रासद की स्थिति जैसा है। शायद इसीलिए अखिलेश गुरुग्राम अस्पताल में खामोश नजर आए। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे तो उनके साथ भी अखिलेश अपने पिता के शरीर को हाथ जोड़ते दिखाई दिए। अमित शाह के सामने अखिलेश यादव ने पिता के स्वास्थ्य की बात कही। अमित शाह से कहा कि अब सैफई में अंतिम संस्कार होगा और इसके बाद शांत हो गए। अखिलेश यादव की ये तस्वीरें सामने आई हैं। मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार के लिए सैफई में तैयारियां चल रही, लेकिन एक बड़े बेटे को जिसने उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली हो, इस बार अधीर होते पूरे प्रदेश ने पहली बार देखा है। अखिलेश यादव के लिए स्थितियां कितनी मायूस करने वाली हैं, ये सभी समझते हैं, लेकिन अखिलेश की ये खामोशी ये बताती है कि पिता का जाना उनके लिए कितना बड़ा दुख है।